बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि उप संयोजन यौगिक X AgNO3 विलयन के साथ गहरा पीला रंग देता है, जबकि इसका समावयवी Y BaCl2 के साथ श्वेत अवक्षेप देता है। दोनों यौगिक COBrSO4.5NH3 के समावयवी हैं। X एवं Y के संभव सूत्र क्या होंगे? तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक उप संयोजन यौगिक है हमारा X, वो क्या करता है AgNO3 के साथ अभिक्रिया करता है और गहरा पीला रंग का जो विलयन बनाता है, और दूसरा जो इसका ही समावयवी Y है वो BaCl2 के साथ अभिक्रिया करता है और श्वेत अवक्षेप देता है। और जो हमारा उप संयोजन यौगिक है वो किसके द्वारा बना है COBrSO4.5NH3 के। ये समावयवी है। X एवं Y के संभव सूत्र क्या होंगे? विकल्प में हमें X तथा Y दिए गए हैं, हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा? उप संयोजन यौगिक। तो अब हमें पता होना चाहिए कि उप संयोजन यौगिक होता क्या है, उसका आयनन किस प्रकार से होता है और वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो वो कैसा अवक्षेप देगा या फिर कैसा कलर होगा, थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या बोला कि हमारे पास X है, वो AgNO3 के साथ अभिक्रिया कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास पीले रंग का विलयन बना रहा है। पीला रंग है, गहरा पीला रंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो X है वो किसके द्वारा बना है? हमें क्वेश्चन में दिया गया है COBrSO4.5NH3। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे जो पीला रंग है, वहां पे यहाँ पे देखो, अगर AgNO3 है, अगर इनमें से किसी के साथ भी अभिक्रिया करती है तो क्या करेगा? Ag अगर Br के साथ अभिक्रिया करे, Br माइनस Ag प्लस, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? AgBr का विलयन बनेगा। तो AgBr जो है वो हमारा होता है पीले रंग का, पीले रंग का। अगर हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे उप संयोजन यौगिक में हमें Br माइनस आयन मिल जाए तो हमारा जो रंग होगा वो क्या, विलयन का रंग क्या हो जाएगा? पीला। और अगर यहाँ पे AgNO जो Ag प्लस है SO4 के साथ अभिक्रिया करे तो वो पीला रंग नहीं देगा। तो अब हमें पता है कि Br को तो क्या करना है? उप संयोजन यौगिक से बाहर रखना है। तो जो कोबाल्ट है वो अष्टफलक की संरचना बनाता है। तो CONH3 ये उदासीन है, 5SO4Br ये हमारा अगर उप संयोजन यौगिक है तो इसमें ये अगर आयनाइजेशन होगा यानी कि आयनीकरण होगा इसका, तो ये केस में टूटेगा CONH3 का होल 5SO4 प्लस प्लस Br माइनस में। तो यहाँ पे हमारे पास Br माइनस आयन आ गया। तो ये वाला AgNO3 में जो Ag है उसके साथ अभिक्रिया करेगा और AgBr बना लेगा। इसका मतलब जो हमारा X है वो क्या है? ये। तो हमें X मिल गया। अब हमें बोला गया है कि X और Y क्या है? समावयवी है। तो पहले तो X तो हमारे पास ये मिल गया। अब Y समावयवी है तो वो आयनन समावयवी होने चाहिए, क्योंकि आयन चेंज होंगे तभी तो उसका श्वेत अवक्षेप बनेगा। और क्या बोला गया है कि जो Y है BaCl2 के साथ अभिक्रिया करके श्वेत अवक्षेप देता है।
तो यहाँ पे मैंने माना कि Y है और वो BaCl2 के साथ अपक्रिया करके क्या बना रहा है यहाँ पे, श्वेत अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप या सफेद अवक्षेप। तो अब हमें पता है कि जो Y है वो हमारा किससे बना है, COBr SO4.5NH3। अब हमें पता होना चाहिए कि Ba+2 अगर हमारा SO4 2- से अभिक्रिया करे तो वो बनाता है BaSO4, और जो ये होता है ये हमारा श्वेत अवक्षेप बनाता है, श्वेत अवक्षेप। इसका मतलब इस बार मेरे पास कौन बाहर आना चाहिए, SO4, ताकि मैं इसको विलयन का आयनीकरण करूं तो वो हमें SO4 आयन के रूप में मिल जाए। तो यहाँ पे जो उप संयोजन यौगिक होगा वो क्या होगा, CONH3 का होल 5 BrSO4। अगर SO4 का आयनीकरण होगा तो SO4 और ये जो हमारा उप संयोजन जो ये है वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स जो होगा वो अलग हो जाएगा। तो ये जो SO4 2- जो होगा वो BaCl2 है, इसमें जो आयन बनेंगे Ba+2+2Cl-, तो इनके साथ की अभिक्रिया करेगा और BaSO4 बनाएगा और श्वेत अवक्षेप के रूप में। तो इसका मतलब जो हमारा Y है वो क्या है, ये वाला। अब देखिए इसने बोला X और Y दोनों क्या है, समावयवी। तो समावयवी क्या होता है, अब यहाँ पे पहले क्या था, Br जो था ब्रोमीन वो बाहर था कॉम्प्लेक्स के हमारे उपसंयोजन यौगिक के, और अभी क्या है, SO4- है। तो इसका मतलब हमारे पास Br- वे SO4 2- का अंतर परिवर्तन हुआ, अंतर परिवर्तन हुआ। तो ये अंतर परिवर्तन होता है वो कौन सी समावयवता कहलाती है, आयनन समावयवता। तो इनमें जो समावयवता होगी X तथा Y, इसमें क्या होगा, आयनन समावयवता दर्शाएगा, आयनन समावयवता। तो हमें X मिल गया, Y मिल गया, और वो आयनन समावयवता दर्शाते हैं। अब देखते हैं हम विकल्प। तो विकल्प ए देखिए, X क्या है, CONH3 का होल 5 SO4 - Br। तो हमें Br ही बार चाहिए क्योंकि Ag के साथ Br अभिक्रिया करके AgBr बनाएगा। तो क्या ये वाला सही है, और Y क्या है, SO4 बाहर है और Br अंदर है, तो ये वाला Y भी क्या है, सही है। तो इसका मतलब हमारा जो सही विकल्प है वो है हमारा ए। इसी तरह BCD भी हमें देख लेंगे। तो X में देखो यहाँ पे क्या है, SO4 बार, वो नहीं होना चाहिए, हमें Br चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा गलत। और C में देखो कि X में उप संयोजन यौगिक से बाहर कोई भी आयन नहीं है, तो वो किसी के साथ अभिक्रिया ही नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है उप संयोजन जो यौगिक है उसका आयनीकरण नहीं होता है। तो ये वाला भी गलत। इसी प्रकार से ये वाला भी जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही हमारा जो विकल्प है वो है ए। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।